हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube ऑनलाइन चैनल पर। आज हम लोग मॉडल पेपर का सलूशन लेकर आए हैं जो हिंदी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसी का आज हम लोग सलूशन करेंगे। और इस क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन का आज हम सलूशन कराने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव है। तो आप सबसे उम्मीद होगी कि लास्ट तक जुड़िए और क्लास का आनंद लीजिए। चलिए, आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इसी के साथ मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है। तो आप लोग जानते होंगे कि पूरा वर्ष में इसको कितना बार पढ़े होंगे उसका कोई अंदाज नहीं होगा। चलिए, इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर क्या होगा? जाति प्रथा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? आधुनिक सभ्य समाज सर्व समाज को अवश्य क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज सर्व विभाजन को अवश्य क्यों मानता है? तो आप लोग किसका आंसर बताइए। चलिए, इसका आंसर मैं बताता हूँ। इसका आंसर होगा कार्य कुशल के लिए। क्या होगा? कार्य कुशलता होगा, बाकी यहाँ पर कुशल लिखा हुआ है। इसका ऑप्शन ए होगा। टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। इसका तीसरा क्वेश्चन सोल्यूशन करने जा रहे हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण के संवादित अंश है? तो आप लोग बताइए। इसका आंसर होगा सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। यदि कहीं पर भी गलती होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हाँ, यहाँ पर गलती है भैया, उसका मैं सुधारने का कोशिश करूंगा। आप लोग से यही उम्मीद है। और ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि वर्ष जो 2026 में एग्जाम पढ़ने वाला है, इसमें से एक या दो क्वेश्चन, मतलब लमसम 5 क्वेश्चन के अंदर आने का मैं गारंटी रखता हूँ। इसीलिए इस क्वेश्चन को एक बार जरूर देख ले। फिर चौथा क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? इसका क्या होगा? जाति प्रथा। चलिए, पांचवा क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म आप लोग के हम बता चुके हैं। शुरू में एक क्लास लिए थे, यादगार क्लास, उसमें आप लोग का रिवीजन हम करवाए थे कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। तो थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेते हैं। चलिए, अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का आधारित होगा, किसने कहा था? ये प्रश्न किसने कहा था? इसका सीधा सीधा जवाब क्या होगा? आप लोग बताइए। भीमराव अंबेडकर। यहाँ पर भी मिस्टेक है टाइपिंग का, आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग से यही उम्मीद है। चलिए, अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन को चलते हैं। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण होगा बेरोजगारी। क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? एक बेरोजगारी है। क्या है? बेरोजगारी है। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव मुक्ति के प्रोध, यहाँ पर प्रोधा होगा, बाकी यहाँ पर प्रोध किया है, किसे कहा जाता है? तो मानव मुक्ति के प्रोधा किसे कहा जाता है? तो होगा भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर
सी होगा। यहाँ पर आप लोग इनमें से सभी नहीं मारिएगा। कितना देखते हैं स्टूडेंट को कि जहां पर देखता है इनमें से सभी वही को फ्लिप कर देता है। ये कमजोरी मेरे पास भी था, बाकी मैंने जब 10th का एग्जाम दिया तो इस चीज को महसूस किया इसमें क्या त्रुटियां रही, उसी चीज को आप लोग को बताने का मैं कोशिश करता हूं, तो आप लोग कुछ सीखे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्त के पास शेयर करें, क्योंकि आपको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता है। इस वीडियो से आपको 1-2 नंबर भी बढ़ जाता है, तो आप इस चैनल को हल्का सा सपोर्ट कीजिएगा तो आगे की ओर जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? इसका लिखो भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण, तो नहीं, इसका डी होगा। डी होगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक कर दिए हैं लगते हैं, जिसका होगा रुचि पर आधारित नहीं होने का कारण। चलिए 10वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 10वां क्वेश्चन में क्या है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? इसका होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी होगा। 11वां क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं कि बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आप लोग के बताए थे कि बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ था। तो यहाँ बोला था किस राज्य में? तो यहाँ होगा मध्य प्रदेश। बोलेगा किस गांव में? तो मध्य प्रदेश के महू नगर में। तो वहां पर आंसर मानना, जैसा क्वेश्चन रहेगा उसी हिसाब से वहां पर 4 गो ऑप्शन रहेगा, उसी हिसाब से आप लोग वहां पर क्वेश्चन को और आंसर को चूज कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। तो यहाँ पर मानेंगे भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन 1। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का एक छोट परिवार, उसको हम बोलते हैं दलित परिवार। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन चलते हैं कि भीमराव अंबेडकर का चिंतन और रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन है? प्रेरक व्यक्ति कौन है? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए और समझिए। इस क्वेश्चन में इनमें से सभी दिया हुआ है, इसमें नाम भी दिया हुआ है। तो उसका बुद्ध भी था, कबीर भी था और ज्योति फुल्ले भी था। तो इनमें से क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चलिए हु और शुद्राज किनकी रचना है? किनकी रचना है? तो यहाँ पर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? भीमराव अंबेडकर। क्या होगा? भीमराव अंबेडकर। अब क्वेश्चन है 16 नंबर कि भीमराव अंबेडकर किस प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? भीमराव अंबेडकर किसकी प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? तो आप लोग किसका बताइए आंसर। मैं 5 सेकेंड आप लोग को प्रतीक्षा करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे। तो इसका होगा बड़ौदा नरेश। इसका होगा ऑप्शन बी, बड़ौदा नरेश। जो हम बताए थे 11 नंबर क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को बिहार बोर्ड ने 4 बार रिपीट किया था।
जो क्वेश्चन ये बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, इस क्वेश्चन को बिहार बोर्ड ने 2019, 2021 और 2022 में पूछा था। इस क्वेश्चन को लगातार बिहार बोर्ड ने कितना था, 4 बार पूछा है। 30 बार ही पूछने की संभावना लगता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन फिर हम चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, द अनचेसेबल, गलती यहाँ पर कुछ टाइपिंग कर दिया था। अनचेसेबल किसकी रचना है? अनटाचेबल किसकी रचना है? तो द इंतवाल किसकी रचना किसकी है? तो यहाँ पर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर की। चलिए इस मॉडल पेपर का हम सबसे लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब बाबा साहेब किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? तो किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 18 को मॉडल पेपर 1 में हम छाटे हैं, तो बताइएगा कैसा क्वेश्चन है। हिंदी का है और सेकेंड पेपर यदि आप लोग का प्यार रहा तो सेकेंड मॉडल पेपर हम जल्दी लेकर आइए। तो आप लोग वीडियो को देखें, यदि कुछ भी इसमें त्रुटियां रह गए तो आप लोग मैसेज करें, उसमें मैं सुधार करूंगा। और आप लोग से कहते हैं कि वीडियो देखिए तो कम से कम वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि शेयर सब्सक्राइब में कोई पैसा नहीं लगता है। आप लोग इसे पीडीएफ लेना चाहते हैं तो कमेंट में मैसेज कीजिए, नंबर भेजिए, आपको व्हाट्सएप पर चला जाएगा। चलिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। चलिए आज की सेवा यहीं तक, वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।